कुछ बाहर के बंदे आ रखे हैं इस एरिया में, कोई सपोर्ट दी जा रही है इस एरिया से। चुपचाप नहीं जाना है, घुसना नहीं है कि जंगल में। मकसद, सबसे बड़ा मकसद जो है यहाँ से मिलिटेंसी दूर करना। ये मक्की में घुसोगे, गलत टाइम पे घुसोगे तो मैं तो फौज भेजूंगा ही भेजूंगा, खुद भी पहुंचूंगा, मेरा काम है वो। आपको जो समस्या है उसको हल करना वो भी काम है। इसके लिए आपका फीडबैक बहुत जरूरी है कि साहब हमें ये परेशानी आ रही है, ये चाहिए। हमारे स्कूल, हमारी बिजली, हमारी रोड, हमारी जमीन से रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई यहाँ पे बदमाशी कर रहा है उससे प्रॉब्लम, कोई पुलिस से रिलेटेड प्रॉब्लम, एसओजी से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम शेयर करते हैं और किसी भी माध्यम से शेयर कर सकते हैं। मेरा जो हर जवान यहाँ पे पेट्रोलिंग करता है, घूमता है, वो हर जवान मेरे को आके रिपोर्ट देता है कि मदद मांग रहे हैं कि आप हमें बताइए गांव के बारे में। ठीक है ना? तो 2 पॉइंट हो गए मेरे। तो पहला पॉइंट हो गया टेररिस्ट से लड़ाई, दूसरा पॉइंट हो रहा मेरा आपका कोटागली कंपनी का काम, तीसरा पॉइंट है मेरा कि जो महिला शक्ति है, महिलाओं को मुझको आगे बढ़ाना है थोड़ा, महिलाओं को दबा के रखना नारगांव में। ठीक है? महिलाओं के लिए जो हम सद्भावना प्रोजेक्ट आएंगे वो कर सकते हैं, तो आपसे डिस्कस करके ही मैं आगे तैयारी कराऊंगा। क्या क्या प्रोजेक्ट हो सकते हैं? किचिंग टेबल, खाना बनाने वाला बेकिंग कोर्स आते हैं, इसमें खाना बनाते हैं, कंप्यूटर क्लासेस आती हैं, उसमें महिला और बच्चे दोनों हो सकते हैं। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट आप सोचिए, है ना? बिल्कुल, आपने देखा होगा जितने पहले यहाँ से मिलिटेंट और टेररिस्ट घूमे हैं, वो सब, उनका जो फंडिंग आता है वो सारा नशे की कार्रवाई से ही आता है। उनको वहीं से पैसा आ रहा है, वहीं से उनको तलब मच रही है, वहीं से वो कार्रवाई कर रहे हैं सर। तो नशा मुक्ति केवल अपने परिवार को बचाने के लिए नहीं, अपनी पूरी आगे की पीढ़ियों को बचाने के लिए बहुत जरूरी चीज है। करके यहाँ से नशा पूरा खत्म हो जाएगा नाम। समझ गए आप लोग? तो युवाओं को, बच्चों को स्कूल भेजिए, उनको किसी न किसी एक्टिविटी में बिजी रखिए। जब तक उसकी क्लास 12वीं या 11वीं खत्म नहीं हो जाती तब तक मत निकालिए स्कूल से। डालना थोड़ा बच्चों पे कि भाई तू आगे चल, जहाँ जिस मुकाम तक मैं पहुंचा हूँ, मेरा बेटा उस मुकाम से कहीं ज्यादा दूर आगे जाना चाहिए। आशा रखोगे दिल में तभी काम होगा। और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है, बहुत अपॉर्चुनिटी है। पूछिए तो कि साहब कैसे करूँ मैं बच्चों को, कहाँ ले जाऊँ, कहाँ भर्ती कराऊँ? पोर्टर तो बहुत छोटी बात हो गई। काफी लोग आके बोलते हैं साहब हमारा लड़का पोर्टर में लगा दीजिए आप, तो बहुत छोटी बात है। हम सोच रहे बड़ी चीज है, जैसे अग्निवीर में रिक्रूटमेंट, टीए में रिक्रूटमेंट, रेगुलर फौज में रिक्रूटमेंट, पूरा आपका करियर सिक्योर हो जाता है और आगे की जिंदगी, पूरी पीढ़ियां सिक्योर हो जाती है। आपको पता ही है, बंदा एक बार सर्विसेज में चला जाता है, मुलाजिम बन जाता है, उसके बाद उसके बच्चे भी अच्छे मुकाम पे ही पहुंचते हैं हमेशा। तो एक वो आपकी बस धक्के की जरूरत है अपने युवाओं के, अपने बच्चों को आगे तक ले जाने। समझ आ गया आपको? तो ये मेरे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपसे डिस्कस करने थे मुझे, और बहुत जरूरी है कि आप इनको समझिए और जितनी आप मदद कर सकते हैं अपनी और मेरी मदद करोगे तो मैं आपकी और ज्यादा मदद करूंगा। वो आपसे मेरी दरख्वास्त है। ओके, अब मुझे आप किसी का कोई पॉइंट हो गांव के रिलेटेड वो बता दीजिए। मक्की में जैसे इन्होंने कहा 2 से 3 महीने अगर मक्की रहेगी आपका मूवमेंट रहेगा, मूवमेंट जरूर करिए, बट अगर फौज आसपास आ जाती है उस मूवमेंट को पकड़ते हुए, क्योंकि मुझे नहीं पता चलता वो मूवमेंट आपका है या मिलिटेंट का है ना? अगर लाइट के बिना मत जाओ भाई, तो पूरा कॉर्पोरेट करना है, छुप के नहीं जाना है। लाइट तो बगैर नहीं जाना सामने। और आपको लग रहा है कि यहाँ जाना अभी ठीक नहीं है, टाइम गलत है, तो अवॉइड कर दो, अवॉइड करो। कुछ नहीं हो। क्योंकि मक्की में घुसोगे, गलत टाइम पे घुसोगे तो मैं तो फौज भेजूंगा ही भेजूंगा, खुद भी पहुंचूंगा, मेरा काम है वो, है ना? मुझे नहीं पता वो आप हैं या कोई और है। ठीक है ना? लाइट लेकर जाओ, आवाज करते हुए जाओ, पता चले सबको कि यहाँ बंदे हैं। चुपचाप नहीं जाना है, घुसना नहीं है कि जंगल में कि मैं अपने काम से जा रहा था। टेक्निकल एंगल नहीं देना चाहता हूँ, है ना? ये केवल फौज और मेरे आपके बीच की बात है कि क्या क्या कार्रवाई यहाँ पे हो रही है, कैसा मैं चाहता हूँ, और कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव वाला पॉइंट वो आप तक पहुंचाने के लिए है, और आपकी कुछ पॉइंट ऐसे हों जो आप मुझे डायरेक्टली बताना चाहें उसके लिए। मक्की में जैसे इन्होंने कहा 2 से 3 महीने अगर मक्की रहेगी आपका मूवमेंट रहेगा, मूवमेंट जरूर करिए, बट अगर फौज आसपास आ जाती है उस मूवमेंट को पकड़ते हुए, क्योंकि मुझे नहीं पता चलता वो मूवमेंट आपका है या मिलिटेंट का है ना? अगर लाइट के बिना मत जाओ भाई, तो पूरा कॉर्पोरेट करना है, छुप के नहीं जाना है। लाइट तो बगैर नहीं जाना सामने। और आपको लग रहा है कि यहाँ जाना अभी ठीक नहीं है, टाइम गलत है, तो अवॉइड कर दो, करो। कुछ नहीं हो। क्योंकि मक्की में घुसोगे,
गलत टाइम पे घुसोगे तो मैं तो फौज भेजूंगा ही भेजूंगा, खुद भी पहुंचूंगा, मेरा काम है वो, है ना। मुझे नहीं पता वो आप है या कोई और है, ठीक है ना। हाँ लाइट लेकर लाइट जाओ। लेके जाओ, आवाज करते हुए जाओ, पता चले सबको कि यहाँ बंदे हैं। चुपचाप नहीं जाना है, घुसना नहीं है कि जंगल में कि मैं अपने काम से जा रहा था, ये तो मेरा गांव है। गांव जितना आपका है उतना मेरा। हम किसी मकसद के लिए आ रखे हैं, वो मकसद पूरा करना सबसे जरूरी काम है मेरे। उस मकसद पूरा करते करते आपकी और कोई हेल्प कर सकता हूं तो मैं करूंगा पक्का। जैसे उन्होंने बताया सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से कोई टाई अप कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, वो पक्का करी जाएगी, है ना। बट मकसद, सबसे बड़ा मकसद जो है यहाँ से मिलिटेंसी दूर करना, तभी गांव आगे बढ़ेगा आपका। बहुत अच्छी बात। और किसी को कुछ कहना है तो दसो अपनी कोई मसला है ना। घर में मछली काटने भी तो अपना कर सकते हैं, बिल्कुल। ऐसे प्रोजेक्ट बताएंगे तो मैं उस पर कुछ काम करूंगा। एक जिम का पॉइंट आया था, जिम का वो भी लाजमी है। जिम का है, बट क्या हम से तोतागली कम नहीं लेंगे, उसका आपको परेशान होने का, टेंशन लेने का कोई मतलब नहीं है। सारी कार्रवाई करने के लिए हम तैयार हैं, रात दिन नहीं कर देंगे। बट सबसे ज्यादा उसमें महत्व चीज है आपका सहयोग। मुझे आपका सहयोग चाहिए उस गंदगी को यहाँ से दूर भगाने के लिए। कुछ बाहर के बंदे आ रखे हैं इस एरिया में, कोई सपोर्ट दी जा रही है इस एरिया से, तो मैं इस खबरों को मानता नहीं जब तक मैं ग्राउंड पे वो चीज अपनी आंखों से ना देखूं, ठीक है। जब तक मैं आंखों से नहीं विश्वास कर सकता उस खबर को, जब तक मैं खुद मेरी टीम, खुद मेरी पार्टी, खुद मेरे पार्टी कमांडर मुझे बताते नहीं, तब तक मैं उस खबर को खारिज कर देता हूं। बट मुझे आपका सहयोग इसमें बहुत ज्यादा चाहिए कि आपसी रंजिश और आपसी लड़ाई में अगर ऐसी कोई खबर उभर के आ रही है जो सच्ची नहीं है, उससे बहुत हमारा मोरल डाउन होता है और आप खज्जल होती है फौज फालतू में। आपको पता है ये बात, हम आपके पास आते हैं, हमसे बात करते हैं, आप लोग के भी घर वर चेक करते हैं, है ना। सबको तंगी है, सबको तंगी है। अगर आप फौज को घुमाते रहेंगे फालतू में अपने आपसी रंजिश और आपसी भेदभाव के चक्कर में, तो सब लोग अनकंफर्टेबल रहेंगे। और सबको अगर भाईचारे और आराम से रहना है, तो जो आपस में आप शेयर करते हो इन्फॉर्मेशन, ये किसी को तंग करने के लिए नहीं करना है। ये असली दिल से जो शांति चाहता है गांव की, वही मुझे असली खबर दे सकता है। इसीलिए किसी बंदे को कत्ल करने के लिए तो ये सही बात नहीं है। और अगर कोई मूवमेंट है, अगर यहाँ पे ऐसी कोई गलत कार्रवाई चल रही है, तो मैं पूरे आपको दावे से कह सकता हूँ आपकी पूरी मदद करी जाएगी। आपका बस सहयोग चाहिए। मुझे आप बताइए कहाँ पे क्या हो रहा है। थोड़ा सा मुझे लगता है कभी कभी आप हिचकिचाता है कोई बंदा मेरे से शेयर करने में, बट वो हिचकिचाहट दूर करना ही मेरा मकसद है। आप जो आपके गांव के मुखिया हैं, जो इम्पोर्टेंट लोग हैं आपके, जो साथ में बैठे हैं, इन पे ही डिपेंडेंट रह रहे हैं, है ना। इन पे ही बस भरोसा ना करें, मेरे पे भी उतना ही भरोसा करना है आपको, ठीक है। क्योंकि सब लोग अपने काम में आजकल बिजी हैं। पुराना वाला नाड़ गांव नहीं रहा है जहाँ पे लोग अपने अपने काम से कोई जाता नहीं था, सारे घर पे रहते हैं। सब लोग का अपना अपना काम है। जहां भी जिस भी तौर से आप मेरी मदद कर सकते हैं, वो मदद मैं आपसे मांगूंगा, है ना। तो बदले में आपको मैं अपनी पूरी जान न्यौछावर कर दूंगा इस एरिया के लिए 3 साल।